अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD CAT Preparation by शुएब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने अल्कीन और अल्काइन को डिटेल के साथ डिस्कस किया है जो PMC का सिलेबस है उसके मुताबिक। अल्केन में हमने इसका इंट्रोडक्शन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की थी और कंबस्टन ऑफ अल्केन किया था और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किया था। और अल्कीन में भी हमने इंट्रोडक्शन भी किया था, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी की थी, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स भी किया था और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन जितने भी हैं सारे किए थे। तो इनका एक टेस्ट बनाया गया है। टोटल MCQs 40 MCQs हैं और टोटल टाइम जो है वो 35 मिनट्स हैं इस टेस्ट के लिए। तो इसकी डिस्कशन देखते हैं। चूज़ द बेस्ट वन ऑप्शन, कि हमने इसमें बेस्ट वन ऑप्शन ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो गुड है, बेस्ट है, हमारा आंसर है, वही हमने ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बीटा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन चार्ली वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डेल्टा इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद होगा आपको जब हम कंबस्शन ऑफ अल्केन कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कंप्लीट कंबस्शन से हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक वाटर मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जबकि इन कंप्लीट कंबस्शन से कार्बन ब्लैक भी मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है। तो उसका क्वेश्चन क्या था, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस, जो कंप्लीट कंबस्शन थी वो हमें वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डेल्टा इज द बेस्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स, ऑप्शन अल्फा इज ईथर्स, ऑप्शन बीटा इज एस्टर्स, ऑप्शन 40 अल्कीन एंड ऑप्शन डेल्टा इज अल्काइल हैलाइड। तो याद होगा आपको जब हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रीएजेंट एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें अल्कीन्स मिलता था। क्या? अल्कीन। जब हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 140 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर लें तो हमें अल्कीन्स की बजाय ईथर्स मिलेंगे। 2 डिफरेंट कंडीशन है। अगर टेम्परेचर वेरी करें तो प्रोडक्ट्स भी वेरी करता है। जैसे कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें अल्कीन्स मिल रहा है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करने से, जबकि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ईथर्स मिलेगा। तो आपने इन दोनों कंडीशंस को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, ऑप्शन अल्फा इज हैलोजिनेशन, ऑप्शन बीटा इज हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन चार्ली इज हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑप्शन डेल्टा इज डिहाइड्रेशन। जब हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन कर रहे थे तो पहला रिएक्शन क्या था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हमने उसके चंद अहम पॉइंट्स बताए थे कि हाइड्रोजिनेशन होती क्या है, कैटलिस्ट कौन से यूज़ होते हैं, पर बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि रेनेनिकल क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इसके यूजेस लेबॉरेटरी मेथड भी होते हैं और इंडस्ट्रियल मेथड भी होते हैं। तो हमने बता दिया था कि वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल से प्रिपेयर करते वक्त जो हमारा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो होता है हाइड्रोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमें क्या करता है, हमें विसिनल डाइहैलाइड्स प्रोडक्ट देता है, और हाइड्रोक्सिलेशन क्या देता है, हमें विसिनल ग्लाइकोल्स देता है। हैलोजिनेशन और हाइड्रोक्सिलेशन दोनों क्या है, अनसैचुरेशन टेस्ट हैं। समझ आई? बीटा आंसर इज द बेस्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि जब हम कंप्लीट कंबस्शन कर रहे होते हैं प्रोपेन की तो प्रोपेन को कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन अल्फा इज 2 मोल्स, ऑप्शन बीटा इज 3 मोल्स, ऑप्शन चार्ली इज 5 मोल्स एंड ऑप्शन डेल्टा इज 7 मोल्स। तो कंबस्टन ऑफ अल्केन के दौरान हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अगर आपसे पूछे कि वो कंबस्टन ऑफ अल्केन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है तो आपने एक ट्रिक लगानी है अल्केन के लिए, वो है 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्या? 3n
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? प्रोपेन वाला कार्बन एटम होता है 3, तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो फार्मूला क्या था? 3n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 × 3 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो इसके लिए कंबस्शन ऑफ प्रोपेन के लिए हमें 5 मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो हमें प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, वाटर कितने बनेंगे वो भी हम आपको बता दें, लेकिन हमने ये लेक्चर में कंप्लीट बता दिया था। जितने मोल्स अल्केन के होंगे उतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। जैसा कि प्रोपेन के हैं, 1 मोल है ना, इसमें कार्बन कितने हैं? 3। तो प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो भी 3 मिलेंगे। इसी तरह अगर हमसे पूछे कि वाटर कितने बनते हैं, n + 1 आपने अप्लाई कर देना है। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इधर कार्बन एटम्स हैं 3, तो इसमें वाटर कितने बनेंगे? तो 3 + 1 4, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और इसके लिए यूज़ कितने होंगे ऑक्सीजन के? 5 मोल्स होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? चार्ली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। Dehydrohallucination of alkyl halide produces option alpha alkane, option beta alkene, option 40 alkyne and option delta alcohols। याद होगा आपको जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कर रहे थे तो पहला मेथड जो था वो था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमें क्या मिलता था? अल्कीन। इसको अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कहा था हमने लेक्चर्स में। क्यों कहा था वो भी आपको पता होगा क्योंकि आपने लेक्चर सुन रखे होंगे ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या हुआ? बीटा अल्कीन्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से लिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से लिया गया एमसीक्यूज। तो उसमें जो दूसरा मेथड था अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें हमने क्या कहा था कि P4O10 ये भी यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी यूज़ होता है, H3PO4 ये भी यूज़ होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड नॉट यूज। ठीक है, ये बुक्स की लाइन थी तो आपने ये भी याद रखना है कि इसमें कौन सा यूज़ नहीं होता। आप आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, मार्कोनिकोव्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। ऑप्शन अल्फा इज प्रोपीन, ऑप्शन बीटा इज 1 ब्यूटीन, ऑप्शन 40 1 पेंटीन एंड ऑप्शन डेल्टा इज 2 ब्यूटीन। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या था, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें जो रिएजेंट होगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो किधर जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम होंगे, पहली बात। अच्छा, उसकी पहली कंडीशन क्या थी कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए और अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डेल्टा में अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। 2 ब्यूटीन की जो स्ट्रक्चर है ना, देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो 2 कार्बन पर जो कार्बन नंबर 2 पर जो डबल बॉन्ड है ना, इसके लेफ्ट साइड पर भी देखें कार्बन की तादाद इक्वल है और राइट साइड पर भी इक्वल है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं हुआ बल्कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर 1 पेंटीन को देखें, कार्बन नंबर 1 पर अगर आज डबल बॉन्ड तो इस एक साइड पर 4 कार्बन चले जाएंगे, एक साइड पर 1 कार्बन आएगी। 1 ब्यूटीन का भी इसी तरह, एक साइड पर 1 कार्बन आ जाएगा, एक साइड पर 3 कार्बन चले जाएंगे। प्रोपीन का भी इस तरह होगा, एक साइड पर 1 कार्बन आएगा और 2 कार्बन एक साइड पर चले जाएंगे। और 2 ब्यूटीन ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके दोनों साइड पर कार्बन की तादाद इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, बाकी सारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो मार्कोनिकोव्स रूल भी इस पर अप्लाई नहीं हो सकता 2 ब्यूटीन पर। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। समझ आई? ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ फॉलोइंग शोज इनिशिएशन स्टेप्स इन फ्री रेडिकल्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में हमने बताया था कि वो आपसे क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछ सकते हैं, तो आपने उसका आंसर कैसे करना है। तो हमने आपको बताया था कि इनिशिएशन स्टेप्स में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड, 2 फ्री रेडिकल्स मिलते हैं इनिशिएशन स्टेप में। क्लीवेज होती है होमोलिटिक क्लीवेज, तो हमें 2 फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप में 1 फ्री रेडिकल्स एक कोई और प्रोडक्ट, 1 फ्री रेडिकल्स एक और प्रोडक्ट। और टर्मिनेशन में क्या होता था, फ्री रेडिकल्स हम यूज़ करते थे और हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाता था। अब देखते हैं ऑप्शन अल्फा को कि H3C
और H, ये हो गया CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल है। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि एक फ्री रेडिकल और एक प्रोडक्ट मिले, वो होता है प्रोपेगेशन स्टेप। तो आंसर अल्फा इज प्रोपेगेशन। ऑप्शन बीटा में देखें, एक हमें फ्री रेडिकल मिल रहा है, एक CH3Cl मिल रहा है, मिथाइल क्लोराइड मिल रहा है, ये भी क्या हुआ, ये भी प्रोपेगेशन स्टेप। चार्ली में अगर CH3 में रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल होता तो ये टर्मिनेशन स्टेप बनता, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें इनिशिएशन स्टेप कौन सा है। तो इनिशिएशन स्टेप हमारा डेल्टा हुआ, मीन्स है कि जिसमें 2 फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, तो आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन विद इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन अल्फा इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन बीटा इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन चार्ली इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डेल्टा इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपको मैंने लेक्चर्स के दौरान बता दिया था कि जब भी हम अनसैचुरेशन की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो वो पहले बात ये याद रखनी है कि वो देते कौन से हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें अल्कीन हो गया या अल्काइन होगा, ये दोनों एडिशन रिएक्शन देंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे देखते हैं, ये भी हमने लेक्चर्स के दौरान बताया था, क्योंकि ब्रोमीन जब है ये अल्कीन इसके साथ करीब आता है तो ये पोलराइज हो जाता है, एक पॉजिटिव एंड हो जाता है, एक नेगेटिव एंड हो जाता है। तो पॉजिटिव एंड जो होता है इसकी वजह से जो डबल बॉन्ड होता है वो अटैक करता है पॉजिटिव ब्रोमीन पर, तो पॉजिटिव वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाता है। पॉजिटिव पहले इसको जब हम अल्कीन को ब्रोमीन के साथ लाते हैं ना, ब्रोमीन क्या होता है वो पोलराइज हो जाता है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव एंड वाला जो होता है ना उस पर अटैक करता है जो डबल बॉन्ड होता है अल्कीन का। तो पॉजिटिव वाला क्या होता है, साफ ज़रा हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल, हमारे लेक्चर में सारी डिटेल्स मौजूद थी कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, एक्सेप्शनल केसेस भी बताए थे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, tertiary butyl alcohol can be converted to alkenes in the presence of, option alpha is 75% sulfuric acid at 170 degrees centigrade, option beta is 60% sulfuric acid at 100 degrees centigrade, option चार्ली is 20% sulfuric acid at 85 degrees centigrade and option delta is none। तो हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए भी कंडीशन बताई थी, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी कंडीशन बताई थी, प्राइमरी अल्कोहल की भी कंडीशन बताई थी। जब हम इसे डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें अल्कीन्स मिलता है, जो प्राइमरी होता है उसके लिए आंसर अल्फ़ा, जो सेकेंडरी होता है उसके लिए आंसर बीटा, और जो टर्शरी है तो उसके लिए आंसर डेल्टा चार्ली है। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मीनिंग है कि हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 20% यूज़ होता है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द आयोपिक नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे इसके C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसको ओपन करें तो किस तरह लिखेंगे, देखें CH3 पहले, फिर लिखेंगे CH, नीचे इसके लिखेंगे C2H5, इसी तरह आगे CH2 और कार्बन है CH3 ट्वाइस है, एक CH3 ट्वाइस, एक CH3 ऊपर चला जाएगा, एक CH3 नीचे आएगा। तो देखें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, देखें इस पर भी कार्बन 2 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट हटाया जाए और इधर भी कार्बन 2 पर सब्स्टिट्यूएंट हटाया जाए, तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये सीखा था कि नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा हो। तो इस साइड पर सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज़्यादा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना मिथाइल के, और इधर एक है C2H5, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे। तो इधर से काउंटिंग करें तो हमें क्या मिलता है, 2 डाईमिथाइल 4 इथाइल पेंटेन, कार्बन 2 पर डाईमिथाइल यानी कि 2 मिथाइल हैं, एक ऊपर है एक नीचे, और कार्बन 4 पर क्या है, इथाइल ग्रुप है C2H5, तो इसलिए आंसर क्या हुआ अल्फा, 2 डाईमिथाइल 4 इथाइल पेंटेन। तो बीटा भी रॉन्ग है, इसी तरह चार्ली भी रॉन्ग है और डेल्टा है नॉन। क्वेश्चन नंबर 12, अल्कीन यूजुअली अंडरगो, ऑप्शन अल्फा इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन बीटा इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन चार्ली इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डेल्टा इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो वही बात आ गई, जहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएं वो कौन से देते हैं, एडिशन रिएक्शन, और वो होते भी कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स,
इथाइलिन ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज इथाइलिन पर ऑक्साइड, ऑप्शन 40 साइक्लिक ईथर्स एंड ऑप्शन डेल्टा इज ऑल आर यूज्ड। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। इसके हैं इथाइलिन ऑक्साइड भी यूज होता है और साइक्लिक ईथर भी यूज होता है। तो हमने ऑल आर यूज्ड इसलिए कहा है कि इथाइलिन एपोक्साइड होता तो फिर हमारा करेक्ट आंसर डेल्टा होता। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, इथाइलिन परऑक्साइड नहीं है, इथाइलिन एपोक्साइड है। तो ये बुक की लाइन थी। नेक्स्ट चलते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन पॉलीइथाइलिन इज, के पॉलीइथाइलिन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट होती है। तो आपको पता था कि जब हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन कर रहे थे तो हमने अल्कीन से पॉलीमराइजेशन के तो हमें क्या मिला था, पॉलीइथाइलिन मिला था। तो पॉलीइथाइलिन क्या सिंगल बॉन्ड वाला था, तो सिंगल बॉन्ड वाले कौन से थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपने याद रखना है ये भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन विल बी, तो इसका आंसर बनता है आइसोपेंटेन। तो देखें, अगर हो कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप और कार्बन नंबर 1 पर ब्यूटीन ग्रुप डबल बॉन्ड हो, तो जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि H2 ऐड करेंगे, एक H जाएगा डबल बॉन्ड की क्लीवेज के लिए, वो CH3 बन जाएगा। और दूसरा क्या करेगा कि जो 3 मिथाइल है इसके बॉन्ड क्लीवेज के बाद ये देखें CH3, तो देखें हमने जब इसकी हाइड्रोजनेशन की तो हमें क्या मिला है, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का फार्मूला क्या है, बीटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे CH3, इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये आइसोपेंटेन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्केन्स कंटेनिंग अप टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर वैक्सी सॉलिड, ये बुक की इन्फॉर्मेटिव है। ये 18 कार्बन या इससे ज़्यादा जो वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड, जब हम मार्कोनी को उस रूल को अप्लाई कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उधर हमने इसको वाजे बताया था। तो इसका आंसर क्या बनता था, HI आर मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। मार्कोनी का उस रूल का एक और क्वेश्चन, एडिशन ऑफ स्पेस है रिएजेंट्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज मार्कोनी-कोव रूल, तो उसका यही कंडीशन थी कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज मार्कोनी-कोव रूल्स। ये भी आंसर अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ, डबल बॉन्ड कहाँ होता है, तो आपको पता है अल्कीन में, अल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करना है, इसका है ऑप्शन अल्फा अल्कीन। क्वेश्चन नंबर 20, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विद हैलोजन इज नोन एज, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन अल्फा इज अल्कीन, ऑप्शन बी इज अल्काइन, ऑप्शन 40 अल्केन एंड ऑप्शन डेल्टा इज बोथ A एंड C। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो होता है अल्कीन, उसके बाद होता है अल्काइन और इसके बाद होता है अल्केन। जो लेस रिएक्टिव है अल्केन हुआ और जो मोर रिएक्टिव है वो है अल्कीन। तो इसका आंसर क्या हुआ, अल्कीन। अल्काइन उस वक्त होता जब वो मोर रिएक्टिव ना कहता, सेकंड ऑप्शन पे हमारा अल्काइन होता, तो उसने मोर रिएक्टिव कह दिया तो हमारा अल्कीन बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन विद अल्केन इज मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर, कि जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो उसमें से मोस्ट एक्सटेंसिव रिएक्शन कौन देता है, तो ये फ्लोरीन देता है, क्योंकि कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन बना लेता है, तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव रिएक्शन देता है। बाकी क्लोरीन जो है, ब्रोमीन जो है, ये लेबॉरेटरी मेथड में भी यूज होते हैं, और आयोडीन जो वो रिवर्स रिएक्शन देता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने डिस्कस किया था कि टर्शरी अल्कोहल्स इजीली हमें डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स और फिर प्राइमरी अल्कोहल्स। इसमें से कोई आंसर नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर डेल्टा हुआ। आपने इसको भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 24, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स प्रोड्यूसेस, जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि विसिनल डाइहैलाइड में से जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, तो हमें अल्कीन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CH3Cl, ये होता है मिथाइल क्लोराइड। ऑप्शन बीटा इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन 40 इज डाई क्लोरोइथेन और ऑप्शन डेल्टा इज क्लोरोफॉर्म। तो उसने आंसर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा क्लोरोफॉर्म का, तो ऑप्शन डेल्टा है इसका, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, ये बुक की लाइन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, विच हाइड्रोकार्बन हैज़ नॉट एनी फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अल्कीन जो उसमें डबल बॉन्ड होता है,
और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेंजीन भी अरीन फैमिली से बिलोंग करता है। तो अल्केन किसी का फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था, फंक्शनल ग्रुप में भी बता दिया था। तो 27 जिगुलर नाटा कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर, ये भी हमने टॉपिक में बताया है, हमारे डिस्कशन भी आपको बताया जा रहा है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं उसको हम जिगुलर नाटा कैटलिस्ट भी यूज़ कहते हैं। ये भी आपने पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन में सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्कीन प्रोड्यूस, ये बुक की लाइन है, ये ट्रांस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब हम ब्रोमिनेशन कर रहे थे अल्कीन के साथ तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला था। 29 आप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट, एडिशंस ऑफ हैलोजेंस, ये भी यानी कि ब्रोमिनेशन जब आप अल्कीन कर रहे थे, इसके अलावा हाइड्रॉक्सिलेशन जिसमें हमें विसिनल ग्लाइकोल मिला था, ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, बोथ अल्फा एंड चार्ली। अच्छा, एसिटाइलिन इज कॉमन नेम फॉर, ऑप्शन अल्फा इज अल्केन्स, ऑप्शन बीटा इज अल्कीन्स एंड ऑप्शन चार्ली इज अल्काइन एंड ऑप्शन डेल्टा इज नन ऑफ द अबव। तो एसिटाइलिन जो है वो हम अल्काइंस को कहते हैं, इथाइलिन है उसको हम अल्कीन्स को कहते हैं। समझ आई, ये याद रखना है, इस पर आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट एक्टिव हाइड्रोकार्बन्स अमंग दैम, इसमें मोस्ट एक्टिव कौन से हैं? तो हमने ऑर्डर आपको बताया, पहले होते हैं अल्कीन्स मोर रिएक्टिव, फिर होते हैं अल्काइन और फिर होते हैं अल्केन। तो ऑप्शन अल्फा में भी अल्केन है, ऑप्शन बीटा में भी अल्केन है, ऑप्शन चार्ली में भी अल्केन है, तो ऑप्शन डेल्टा में अल्काइन दिया गया, तो इसलिए ये मोर रिएक्टिव हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन, इथीन के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? ऑप्शन अल्फा 5 सिग्मा एंड 2 पाई, नो। ऑप्शन बीटा 4 सिग्मा एंड 1 पाई, नो। ऑप्शन चार्ली 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, यस। कैसे देखना, H2C डबल बॉन्ड CH2 है, तो कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए और 2 इधर, तो 2 और 2 4 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो टोटल मिलाएं तो 2 इधर से सिग्मा, 2 इधर से 4 और 1 सिग्मा, ये 5 सिग्मा 1 पाई होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, इसलिए आंसर क्या हुआ, चार्ली। 32 का क्या है, चार्ली। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट इन इथाइलिन, इथाइलिन क्या है हमने पहले ऊपर बता दिया, अल्कीन्स, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो 120। क्वेश्चन नंबर 34, अल्केन्स कंटेनिंग 1 ब्रांच ऑफ मेन चेन आर कॉल्ड, आइसोअल्केन इसको कहते हैं, और नियो जिसमें 2 ब्रांच हों, स्ट्रेट चेन जो नॉर्मल चेन होते हैं, पेरेंट। अच्छा, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्केन्स यील्ड्स, ये फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन्स भी बनते हैं, ये भी हमने लेक्चर्स के दौरान सारा कुछ बता दिया था कि फॉर्मल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन्स कब मिलेंगे, तो ये डिफरेंट कार्बन्स की बुनियाद पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द स्टेप इन विच फ्री रेडिकल्स कंबाइन टुगेदर इन रिएक्टेंट एंड गिव्स अल्काइल हैलाइड एज ए प्रोडक्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया है, ये कौन सा होता है जिसमें फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे थे, वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। और टर्मिनेशन स्टेप में बॉन्ड बन रहा होता है, बॉन्ड बनने के दौरान जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इसको कहते हैं। तो ये भी हमने अल्केन के जो हमने 50 MCQs बनाए थे उसमें आपको बता दिया है, तो आपने ये भी देख लेना है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन वी यूज मीथेन एक्सेस, जब हम मीथेन को एक्सेस में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, तो प्रोडक्ट में फॉर्म, जब मीथेन को हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन तो हमें क्या मिलेगा, तो आप चाहे मीथेन को एक्सेस में यूज़ कर लें, क्लोरीन तो हमारे पास लिमिटिंग है ना, तो क्लोरीन एक ही बनाएगा, क्लोराइड बना सकता है, आगे ये प्रोसेस प्रोसीड ही नहीं होगा, उधर जाके रुक जाएगा, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड के बाद क्लोरीन और होंगे नहीं, तो फिर डाइक्लोरोमीथेन बने या कार्बन टेट्राक्लोराइड बने। डाइक्लोरो क्यों कह रहे हैं, इसमें क्लोरीन 2 आ गए हैं, टेट्रा क्यों कह रहे हैं, इसमें 3 कार्बन 4 क्लोरीन 4 आ गए हैं। तो हमारे पास उसने क्या है कि क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग है और जो मीथेन है वो एक्सेस में है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी वही कंडीशन है, व्हेन वी यूज क्लोरीन एक्सेस में, जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लें तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात ना करता तो वो मिक्सचर ऑफ अल्फा बीटा एंड चार्ली होता। ये लेक्चर्स में बता दिया है, अल्केन के 50 MCQs में भी ये डिस्कस किया था, तो आपने इसको याद रखना है। तो 39 MCQs है, हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेयर स्टेज एंड गिव्स, तो हाइड्रॉक्सिलेशन अल्कीन करने से हमें क्या मिलता है, विसिनल ग्लाइकोल मिलता है। जेमिनल ग्लाइकोल वो होता है एक ही कार्बन पर OH 2 बार अटैच हो तो उसको जेमिनल कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज़ होगा, जब 1% अल्कलाइन KMnO4 ये कूल्ड की बजाय हार्ट यूज़ करेंगे, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग preparation of alkene the dehydrohalogenation of alkyl halide shows beta elimination, option beta is alpha elimination, option Charlie is alpha beta elimination and option delta is none of them। तो ये हमें क्या मिलता है,
अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, ये भी हमने लेक्चर के दौरान बता दिया था कि अल्फ़ा कार्बन से क्या रिमूव होता है और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होता है। अल्फ़ा कार्बन से हम क्या रिमूव करते हैं और बीटा कार्बन से क्या रिमूव करते हैं। अल्फ़ा से हम हैलाइड ग्रुप रिमूव करते हैं और बीटा से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो इसलिए इसको अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये आपके 40 MCQ सॉल्व हुए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज रह गए हो या कोई पॉइंट समझ ना हो तो आप वो हमें कमेंट में देकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई करेंगे और इसका अल्टरनेट सोर्स भी बताएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।